व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दवाखाना हकीम अतर इस्लामाबाद से आज हकीम अतर हाज़िर खिदमत है। मेरे पास एक साहब जो है वो इस्लामाबाद में तशरीफ़ लाए। वो रावलपिंडी रेलवे की हेडक्वार्टर में बैठते हैं और बहुत बड़े अफसर हैं, चूँकि मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, ये मेरा एक तरीक़ाकार है। लेकिन जब वो मेरे पास आए तो कहने लगे, हकीम साहब, हिंद से लेकर सिंध तक मैंने कोई ऐसा स्टेशन नहीं छोड़ा जहाँ पर हकीम मौजूद हो और मैंने दवाई ना ली हो। मैंने उनसे पूछा क्या वजह है कि इतने सारे हकीमों से दवाई लेने के बाद आपको सरमुँह फ़ायदा नहीं हुआ, आपको किसी किस्म का जो है इसमें कोई ऐसी ताकत आपको वापस नहीं आई, तो क्या वजह हो सकती है? तो उन्होंने कहा मैं तो ढूंढ के काबिल हकीमों के पास जाता था, हकीमों से दोस्ती बनाता था, हकीमों को नजराने भी देता था और साथ में हकीमों के साथ अच्छा ताल्लुक़ बना लेता था। लेकिन उसके बावजूद जो मेरी असाबी कमज़ोरी थी, जो मेरी मर्दाना कमज़ोरी थी, जो मैं चाहता था वो हासिल नहीं कर सका। मुझे बताने लगे कि हकीम साहब बात यह है कि मैं हर बड़े स्टेशन पर जॉब कर चुका हूँ। चूँकि एक अफसर रैंक था तो हर जगह जो है ना मेरी रिस्पेक्ट होती थी, इज़्ज़त होती थी। और जब भी मैं किसी को कहता तो वो आप यकीन करें कि बहुत से हुक्मा तो ख़ुद मेरे पास तशरीफ़ ले आते और उनसे बात होती, उनसे फिर दवाई लेता। और मैं ये भी नहीं कहता कि सारे हकीम जो है वो नालायक थे या अनपढ़ थे, वो काबिल हुक्मा थे। लेकिन किसी एक हकीम की दवाई ने मुझे जला नहीं बख्शी, मुझे ताकत नहीं अता की। तो मैंने कहा आप जो है वो हकीमों के जो कहने पर अमल नहीं करते होंगे उसके हवाले से। तो उन्होंने मुझे बताया कि हुक्मा जो कहते थे, और दिलचस्प बात मैं बता दूं, वो होम्योपैथ डॉक्टर्स के भी पास भी गए, डॉक्टर्स के पास भी गए और फिर हुक्मा के पास भी गए। लेकिन बदकिस्मती, आपको एक बात बताऊँ है बाप, बदकिस्मती ये थी कि जो उन्होंने मुझे बताया कि किसी हकीम के पास जाते वो फ़लाँ चीज़ बंद कर दो, किसी हकीम के पास जाते वो कहता फ़लाँ चीज़ बंद कर दो। और कुछ हकीम तो कहते थे 6-6 महीने आपके ज़ौजियत अदा ना करो, बीवी के पास ना जाओ, औरत के पास ना जाओ, देखो ही ना। और वो एक तरह से उनको इस हालत में ले जाते कि वो बेचारा अपनी इस न सिर्फ जमा पूंजी लुटा बैठा, बल्कि जो आसाब और जिस्मानी कमज़ोरी थी, जो दिमागी कमज़ोरी थी, जो उसको मैदे के अलावा जो अमराज जो है वो आ गए थे। और इसी तरह क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी मेडिसन जिससे उसे शदीद किस्म का कब्ज़ भी हो गया। तो जब मैंने देखा तो मैंने उन्हें कहा कि मैं सिर्फ आपको एक ही चीज़ दूंगा, आप वो कामिल 1 माह इस्तेमाल कर लें, उसके बाद फिर मुझे बताएं कि हकीम साहब कंडीशन क्या है। मैं आपको ज़्यादा मेडिसिन नहीं खिलाने वाला, सिर्फ एक ही नुस्खा खिलाने वाला हूँ। और अहबाब मैं आपको दिलचस्प बात बता दूँ कि वो पिछले 40-45 साल से मुझसे बहुत बड़े बड़े हुक्मा से दवाइयाँ खा चुका था, लेकिन उसको सरमुँह फ़ायदा नहीं हुआ, उसकी असाबी कमज़ोरी नहीं गई, उसकी मर्दाना ताकत जो थी वो वापस नहीं आई। वो औरत के नाम से डरता था, वो औरत के नाम से थर थर काँपने लग जाता था। और जब भी उसे कोई सेक्स के हवाले से बात की जाती तो वो बहुत गुस्से में आ जाता, क्योंकि उसका जो ब्लड प्रेशर था वो भी एक तरह से शूट कर चुका था, अमराज मैदा भी उसे बहुत ज़्यादा हो गए थे। लेकिन मैंने उस पर तजर्बाती तौर पर सिर्फ एक ही गोली जो है वो सुबह और शाम उसको खिलाई। उसके बाद क्या हुआ कि वो जब मेरे पास आए तो वो फिर यूँ समझ लें कि ढोल ढमक्कों के साथ मेरे पास इस्लामाबाद में तशरीफ़ लाए। और दिलचस्प बात है कि मैं अभी आपको बताऊं कि रेलवे में जो मेरा टिकट होता है उसमें भी मुझे बहुत सारी रियायतें मिल गई। तो अहबाब मैंने क्या खिलाया, और फिर जब मैंने खिला लिया, जब वो ये तो एक मरीज़ की मिसाल है, ऐसे सैकड़ों लोग जो है वो अल्लाह के करम से इस गोली से ठीक हुए। तो मैंने कहा कि चूँकि मैंने YouTube के अपने दोस्तों के साथ वादा किया हुआ कि जो नुस्खा होगा वो मैं आपके गोशगुजार कर दूंगा, तो लीजिए वो नुस्खा हाजिर खिदमत है। उससे पहले अहबाब जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा उनका बहुत शुक्रिया, और जिन अहबाब ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर किया कीजिए, अपने दोस्तों तक भेजा कीजिए, हो सकता है आपकी वजह से किसी को फ़ायदा पहुँच जाए। और उन दोस्तों से जो सब्सक्राइबर हैं मेरे, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो मेरी वीडियो, चूँकि 8-10 मिनट की वीडियो होती है, ज़रूर मुकम्मल देखा करें, क्योंकि उसमें उसके बिटवीन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपके समझने के लिए होती हैं, क्योंकि सिर्फ दवाई फ़ायदा नहीं करती, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी उसमें मौजूद होते हैं जिससे आपको यकीनी फ़ायदा होने वाला होता है। तो आप कुचले वाली गोलियाँ, उन्हें जो मेरे दवाखाने पर तैयार होती हैं उनका नाम है कुचले वाली गोलियाँ, तो मैं उनका नुस्खा आपके गोशगुजार करने लगा हूँ। वो हुक्मा जो चाहते हैं कि ये नुस्खा उनके मदहब की जीनत हो और उससे कोई मरीज़ जो है वो लाइलाज ना जाए, तो वो नुस्खा लिख लें। फिलफिल सियाह,
फिलफिल सफ़ेद, दारचीनी, जायफल, जलवतरी, मस्ती की रूमी, ऊद बिल्लिसान, जंजबील, लौंग, साद कूफी, आंवला, मुनक्का और कुचला मुदब्बर। अब कुचले को मुदब्बर होना ज़रूरी है। जब तक कुचला मुदब्बर नहीं होगा नुस्खे का फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कुचला जहर है। तो ये नुस्खा बनाने के लिए खालिस किसी काबिल हकीम की खिदमत ज़रूर ले लें, उनसे ज़रूर मशवरा कर लें, उनके सामने ज़रूर बना लें, या किसी हकीम से बनवा लें, उन्हें 500, 1000, 1500 दे दें, ताकि एक तो नुस्खा आपका अच्छा बन जाए और दूसरा जो कुचला, जो इसका जुज़्व आज़म है, जो इसका मेन जुज़्व है, उसकी जहर भी ख़त्म हो जाए। क्योंकि ये पॉइज़न होता है, इसलिए कुचले को मुदब्बर करना पड़ता है। कुचले को मुदब्बर करने के लिए मेरे चैनल पर तरीका मौजूद है, वो भी देख लीजिए। और कुचला मुदब्बर करने के लिए किसी काबिल हकीम की ज़रूर खिदमत हासिल करें, क्योंकि ये नुस्खा, हाँ, जो कुचले वाली गोली है, मैं आपको क्या बताऊं कि ये वो नुस्खा है जो आपके करोड़ों रुपए के नुस्खे को भी मांद कर देता है, लाखों रुपए के नुस्खे को भी मांद कर देता है। ये वो नुस्खा है जिसमें अंबर भी नहीं है, जिसमें कस्तूरी भी नहीं है, जिसमें अफीम भी नहीं है, लेकिन ये नुस्खा फिर भी बेनज़ीर है, लाजवाब है आपकी मर्दाना ताकत के लिए। आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इसके फ़वाइद से इनकार नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि हकीम साहब हमें कीमत बता दिया करें, तो इस नुस्खे की एक माह की 60 गोलियों की कीमत सिर्फ 4000 रुपये है। ये मेरे दवाखाने से आपको बनी बनाई मिल सकती है। ये मुस्तकिल इलाज है, 2, 3, 4 साल तो फिर आपको मर्दाना दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुचले वाली गोलियां इतनी नायाब गोलियां हैं, इतनी ताकतवर गोलियां हैं कि इसके बाद आपको किसी और नुस्खे की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दवाखाना हकीम अतर से, हकीम अतर को इजाज़त दीजिए। मैं आपको बताऊं कि बहुत मसरूफियात होती है, इतनी मसरूफियात होती हैं, बहुत कोशिश के बाद कहीं जाकर एक वीडियो बनती है। असल में बात यह भी होती है कि मैं ऐसे ही आम सा कोई नुस्खा उठा के आपके सामने नहीं फेंकना चाहता, कोई ख़ास नुस्खा, कोई ख़ास ताकत की चीज़ जिससे जो है आपको यकीनी फ़ायदा होने वाला हो। लेकिन एक बात इस नुस्खे के साथ और भी बता दूं कि इसके साथ खुराक खाना शर्त है, क्योंकि मर्द और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते, शर्त जो है अच्छी खुराक की है। हकीम अतर को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो, एक नए मौजू के साथ इंशाअल्लाह, उम्मीद है कल ज़रूर मुलाकात होगी।